अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध में सैलाब ज़दगान की ज़िंदगी वबाई अमराज ने निगलना शुरू कर दी है। खैरपुर, मीरपुर खास, सजावल समेत दीगर अजला में वबाई अमराज पर काबू पाने वाला कोई नहीं। गोद के पाले बच्चे सिसक सिसक कर मरने लगे। अदविया के बहरान ने ज़िंदगी और मौत के दरमियान फासला कम कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध में अदविया का बहरान और ऊपर से वबाई अमराज, दोनों ने सैलाब मुतासरीन की जिंदगियां छीनना शुरू कर दी। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, कोई भी अमराज से महफूज नहीं रहा। कराची समेत सिंध के तमाम अजला में गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया के हजारों केस रिपोर्ट होने लगे। गुज़श्ता रोज खैरपुर, कोडीजी, सजावल और दीगर शहरों में कई बच्चे जान से गए। जैकबाबाद और तहसील ठल में गुर्बत के बाइस शहरियों के पास इलाज के पैसे नहीं। कंबर शहदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में भूख और बीमारियों ने डेरे डाल दिए। सजावल के जोनेजो गाँव में 3 साल का बच्चा दुनिया से गुजर गया। खैरपुर की तहसील कोडीजी में गैस्ट्रो बेकाबू हो गया। गाँव नवाब खान वसान में गुज़श्ता रोज 2 बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला होकर जाबा हो गए। जिला इंतजामिया के गैस्ट्रो को कंट्रोल करने के दावे हकीकत में ना ढल सके। शहर में वबाई अमराज से जाँ बहक होने वालों की तादाद 55 हो गई। और यहाँ आपको बताएं, मंछर झील में कट लगाए जाने के बाद पानी का अखराज तेज हो गया है। 2 दिन में झील में पानी की सतह में 2 फीट के करीब कमी आ चुकी है। झील का पानी दरिया सिंध में दाखिल होने लगा। झील के अतराफ बचाव बंदों की तामीर को रोक दिया गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कलंदर की नगरी से खतरा टल गया। मंछर झील में इंतजामिया की जानिब से लगाए गए कट ने सूरत हाल बदल दी। भान सईदाबाद और दीगर देहात की जानिब तेजी से बढ़ते पानी को रोक लग गई। ज़राए महकमा इनहार के मुताबिक झील से दरिया सिंध में पानी का अखराज तेजी से जारी है। इससे कबल हवल झील के आने वाले सैलाबी रेले ने मंछर झील को मुकम्मल भर दिया था। झील का ओवरफ्लो होने वाला पानी कई देहात डिबो गया। सिंध सरकार की हरकत में आने और 2 मुकामात पर कट लगाने के बाद 7 के शहरियों ने सुख का सांस लिया। झील से आगे दादू शहर और उसकी तहसीलों में बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों का पानी अब तक मौजूद है। मीहर, जोही और खैरपुर रातनशाह तहसीलें ताहाल पानी में घिरी हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली बिल न लेने का ऐलान कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाके सोहबतपुर के दौरे के मौके पर मुतासरीन से खिताब में कहा, सैलाबी तबाही ने हर पाकिस्तानी की आंखें खोल दी हैं। जिला सोहबतपुर सैलाबी तबाही का बदतरीन शिकार रहा। हर तरफ पानी ही पानी था। उनका मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत को तरजीह दी है। इन इलाकों में जहां पर पानी ने तबाही की है उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में 300 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके सार्फिन जो हैं उनसे हमने पहले ही 35 अरब रुपए की जो वसूली वो हमने खत्म कर दी थी, रोक दी थी। और अब सितंबर के महीने में मजीद 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन के लिए 14 अरब रुपए का जो रिलीफ फौरी रिलीफ दिया जा रहा है और उनसे भी ये फ्यूल एडिशनल चार्ज सितंबर के महीने का वसूल नहीं किया जाएगा। जिन्होंने अगस्त के बिल अदा नहीं किए उन्हें लेट पेमेंट चार्जेस से भी हम मुस्तस्ना उनको करार दिया गया है। इस बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा ज़िला सोहबतपुर पहुँचे। उन्होंने इमदादी कैंप में मौजूद घर बार और छत से महरूम शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। वज़ीर आज़म इस मौके पर बच्चों में घुल मिल गए। किसी ने कौमी तराना सुनाया और किसी ने वज़ीर आज़म के सवालों के जवाब दिए। बच्चों ने मिलकर वज़ीर आज़म को एक नज़्म भी सुनाई। उसकी आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह। घर खाए नहीं दो प्राइम मिनिस्टर साहब, घर खाए नहीं दो, घर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तो बहुत शुक्रिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के शहर सोबतपुर का दौरा। उन्होंने इलाके का फिजाई मुआयना किया। वो सोबतपुर में कायम रिलीफ कैंप पहुंचे और लोगों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कैंप में मौजूद बच्चों से घुल मिल गए। पिदराना शख्सियत के साथ बच्चों के सरों पर हाथ रखा। उन्होंने बच्चों से सवालात किए और स्कूल से मुतालिक दरियाफ्त किया। क्या नाम है आपका बेटा? सनम। सनम, शाबाश। पढ़ते हो कौन सी क्लास में? कच्ची में, शाबाश। तो सोबतपुर में रहते हैं? सोबतपुर में। आपका क्या नाम बेटा? सायरा। तायरा। सायरा, माशाल्लाह। आप भी पढ़ती हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? कच्ची में। एक सैलाब मुतासरा बच्चे ने वजीर आजम को कौमी तराना सुनाया। चमे सितारा वो हिला रहे बड़े तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साया खुदा जुल जलाल। बच्चों ने मिलकर एक नज़म भी सुनाई। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुने की माँ मोटी खाए डबल रोटी में रिश्ता, मामू जी का रिश्ता। वजीर आजम ने बच्चों से उनके स्कूलों और घरों को दोबारा तामीर कराने का भी वादा किया। और आपको बेहतरीन तालीम मिलेगी, शानदार कमरे होंगे, स्मार्ट बोर्ड्स होंगे और वहाँ पर टीचर भी आपको स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए वो पढ़ाएगी आपको। और इनको आपने वो भी देने हैं, टैबलेट्स वो देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलकर सैलाब मुतासरा बच्चे इंतहाई खुश दिखाई दे रहे थे। और अब रुख करेंगे जैकबाबाद का। जैकबाबाद में सैलाबज़दा इलाकों और मुतासरीन के कैंपों में मौत के साए हैं। शहर में गैस्ट्रो और मलेरिया तेज़ी से फैलने लगा है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। अली बख्श की रिपोर्ट देखिए। हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ सैलाब मुतासरीन की कैंपों और शहर भर में गैस्ट्रो और मलेरिया तेजी से फैलने लगा। वायरल इन्फेक्शन शुरू हो गया है। जिसको भी देखो टाइफाइड पॉजिटिव, मलेरिया पॉजिटिव, डेंगू पॉजिटिव और गैस्ट्रो इतना बढ़ गया, कई जानें ज़ाया हो रही हैं और हुकूमत को चाहिए थे अच्छे इक़दाम करे। तिबी माहिरीन का कहना है कि बारिशों और नकासियाब का पानी जगह जगह जमा होने की वजह से मलेरिया और गैस्ट्रो तेजी से फैल रहा है। इंतजामिया शहर में सफाई के अमल को यकीनी बनाए तो इस बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। अभी आप जाएं, स्प्रे कहीं भी नहीं है। अभी तक जो नाले उबड़ रहे हैं, पानी ठहरा हुआ है। अगर पानी गंदा पानी रोडों पर ठहरेगा तो गैस्ट्रो लाजम होगा, लाजम मलेरिया होगा, लाजम बुखार होगा, लाजम डेंगू वायरस फैलेगा। शहरियों ने मजीद कहा कि इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन की मद में करोड़ों रुपए के फंड्स तो निकाल लिए, लेकिन मुतासरीन के लिए कोई रिलीफ कायम नहीं किया गया। कैमरामैन असगर के साथ अली बख्श, GTV न्यूज़, जैकबाबाद। जिला कंबर शहदादकोट में सैलाब मुतासरीन को इमदाद ना मिल सकी। सैलाबी पानी पर मच्छरों की अफजाइश होने लगी है। नीला और साफ पानी का कोई रंग इख्तियार कर चुका है। धूप और बेसरोसामानी ने मुतासरीन की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सड़कों पर खुले आसमान से बरसती धूप और घरों में कई फुट पानी। जिला कंबर शहदादकोट में बलूचिस्तान से आए सैलाबी रेले सब कुछ बर्बाद कर गए। सैलाब मुतासिन के घरों में धूप और सैलाबी पानी है। सैलाबी पानी पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है। डेंगू और मलेरिया फैलने से जिंदगी और मौत का फासला भी कम हो रहा है। कुछ भी इमदाद नहीं मिला है। काफ़ी दिन हो गए हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं। अभी तक कोई ना डॉक्टर है ना कोई अमला आया हुआ है। हमें कुछ भी इमदाद नहीं मिला है। तूफानी बारिशों में छत का साया भी न रह सका। कड़ी धूप ने सैलाब मुतासिन की जिंदगी मजीद अजीरन बना दी। बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। मुतादिद इलाकों में कई फुट पानी मौजूद है, जिसमें अब बदबू पैदा हो चुकी है। महल्ला अब्दुल वहाब खोसो के मुतासिरीन ने वज़ीर आला से नोटिस लेने की अपील की है। वफाकी वज़ीर रेलवे सिंध में मुतासरा ट्रैक का दौरा करने के बाद वापस चले गए हैं। इससे पहले वज़ीर रेलवे ने पड ईदन के करीब रेलवे ट्रैक का जायज़ा भी लिया। सैलाबी पानी में डूबे ट्रैक को देखकर हालात का हंगामी जायज़ा भी लिया गया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पटरियां पानी में डूबी हुई हैं। मुसाफिर ट्रेन चलाकर लाखों अफराद की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकते। शकील अराई की रिपोर्ट देखिए।
GTV न्यूज़ पर पटीदन रेलवे ट्रैक की मुसलसल खबरों के बाद वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक पटीदन पहुँच गए। रेलवे के अफसरान और पाक फौज के जवानों के साथ रेलवे 366 किलोमीटर के मुकाम पर ट्रैक का विजिट किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरकजी ट्रैक पर कई फुट पानी मौजूद है। महकमा रेलवेज को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ट्रैक के अतराफ मट्टी की बोरियां रखकर ट्रैक बहाल करने के मशवरे पर उनका कहना था, बज़ाहिर ट्रैक ठीक ठाक लग रहा है, मगर मुसाफिर ट्रेन चलाकर हजारों मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। बज़ाहिर ये ट्रैक ठीक लग रहा है, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते। मेरी और आपकी आंख से तो ये ट्रैक ठीक लग रहा है, लेकिन जब आप एक इंजीनियर की नज़र से देखेंगे तो वो आपको इसकी इजाज़त नहीं देगा, वो उसको ज़ाहिर है अपने टेक्निकल अंदाज में देखेगा। हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हम इस मुश्किल से निकल आए। ख्वाजा साद रफीक कराची से लाहौर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं कर सके। कहा, मजीद दिन लग सकते हैं। उनका मजीद कहना था, अगर पटीदन रेलवे ट्रैक क्लियर नहीं हुआ तो कराची रेलवे नेटवर्क का पूरे मुल्क से राब्ता कटा रहेगा। पहले गुड्स ट्रेन चलाएंगे, उसके बाद मुसाफिर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा जिला जामशोरों में रेंजर्स की जानिब से राशन तकसीम किया गया। हैदराबाद 83 विंग के रेंजर्स की जानिब से मंजूराबाद और इसके गिरदोनवा में 800 से जायद सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। रेंजर्स एहलकारों ने घर घर जाकर मुतासरीन को राशन पहुँचाया। रेंजर्स ने मुतासरीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया है। रुख करेंगे उबाड़ों का। उबाड़ों में मलेरिया वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। सैकड़ों अफराद मलेरिया का शिकार हो गए। हालिया बारिशों के बायस मच्छरों की अफजाइश में बेपनाह इजाफा हो गया। मलेरिया का शिकार होने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मलेरिया के मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। सैलाब मुतासरीन ने इंतज़ामिया से मच्छर मार स्प्रे कराने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब डेरा मुराद जमाली में सैलाब ने किसी का घर सलामत ना छोड़ा। ज़ईफ शहरी का कच्चा मकान अब मलबे का ढेर बना हुआ है। मज़ीद बताएंगे हुसैन बख्श सोलंकी। हुसैन बख्श, बताइएगा। आज ही बिल्कुल हालिया तूफ़ानी बारिशों ने जो है डेरा मुराद जमाली के कई इलाकों में जो है वो बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। मैं इस वक्त डेरा मुराद जमाली के इलाके यूनियन काउंसिल जोडेर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक गांव है और इस गांव का एक मकीन है, एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स है जो इस हालिया तूफ़ानी बारिशों से शदीद मुतासिर हुआ है। ज़ईफ़ुल उमर शख्स का जो है वो ज़िंदगी भर का जो है एक ही कमाई थी और उसका वो कच्चा मकान था जिसमें वो रहता था, लेकिन हालिया तूफ़ानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और तबाहशुदा घरों में एक घर इस ज़ईफ़ुल उमर शख्स का भी है जो हमारे साथ मौजूद है। आइए इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका घर जो है हालिया तूफ़ानी बारिशों में किस तरह गिरा है और हुकूमत की जानिब से उन्हें क्या इमदाद फराम की गई है। जी बताइएगा। सही मेहरबानी करके हमारे साथ तावन करो। हम गरीब है, सफ़ा हमारा फसल गया है, हमारा बीज गया है, हमारा हर शे गया है। इधर कोई भी नहीं आता है। अगर ये सूबाई वाले आते हैं, उधर चाय पीते हैं, उधर जाते बोतल पीते हैं। हमारे साथ कोई भी तावन नहीं कर, ऐसा भी नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो इनका घर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन्हें ताल कोई इमदाद फराम नहीं की गई। इन्होंने अपील की है कि इन्हें इमदाद फराम की जाए और इनका कच्चा मकान तामीर करने में इन्हें मदद फराम की जाए ताकि इनकी ज़िंदगी मामूल पर आ सके। जी। शिकारपुर में बारिशें रुकने के बाद मसाइल का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। शहरी अब भी मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए कश्ती पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुल हकीम जतोई। अब्दुल हकीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव दीन मोहम्मद नापर में। अभी हम कश्ती में सवार हैं और गांव की तरफ रवां दवाएँ। मैं आपको बताता चलूँ कि इस गांव के चारों ओर पानी पानी और गांव के अलावा जो 10 से ज़्यादा गांव हैं वो भी पानी से ज़ेराब हो चुके हैं। मेरे साथ एक गांव का मकीन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या सहूलियात है और क्या तकलीफ है। जी भाई, बताइएगा। यहाँ पे पानी का जो सरकारी सतह पे निकाल का सिस्टम है वो बंद किया हुआ है। उसके अलावा हमारा धान का फसल मुकम्मल तबाह हो चुका है, जानवर हमारे मर गए हैं। गाँव में इस मलेरिया फैल रहा है। मैंने डीसी साहब से रब्ता किया, उसने मोबिलाइज किया। उसने डॉक्टर के बजाय कंपाउंडर भेजे। कंपाउंडर जो भेजे वो 1 किलो की शॉपर में महदूद मेडिसिन लेके आए। दोबारा आने का कह गए, अभी तक वो नहीं आए। जी, आपने यहाँ के मकीन की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक तो ये कश्ती में सवार होकर शहर की तरफ जाते हैं। इन लोगों ने सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फिलफौर इनको सहूलियात फराहम की जाए ताकि इनकी मुश्किलात दूर हो सकें। जी। लाड़काना का चांडका मेडिकल अस्पताल मरीजों से भर गया है। अस्पताल में मरीजों के साथ नारवा सलूक किया जाने लगा। सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले मरीज रुल कर रह गए हैं। मजीद बताएंगे यूसुफ शेख। यूसुफ, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के असरात जो हैं इंसानी ज़िंदगी पर जो पड़ रहे हैं, इंसानी ज़िंदगी इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला होती जा रही है। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल एमरजेंसी वार्ड के बाहर। मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ जो मुख्तलिफ वबाई अमराज में लोग मुब्तला होकर हस्पताल में आए हैं, लेकिन हस्पताल इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी पर मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि इंसान ऐसे ही पड़े हैं जैसे जानवरों की तरह ज़मीन पर, फर्श पर, गंदगी कीचड़ पर। न उन्हें कोई मेडिकल की सहूलत है, न इलाज और मुआलिज की, न उनकी अच्छी तरह कोई तीमारदारी हो रही है। इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, मेडिसिन का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने एक मरीज़ को देखा, जब डॉक्टर को बोला तो उसको इंजेक्शन लगाई। सूरत हाल बहुत बुरी है। इंतज़ामिया को चाहिए, वज़ीर सेहत को चाहिए कि ज़रा इस तरह भी तवज्जो दे। जी, लाड़काना के बाद रुख करेंगे सांगड़ का। सांगड़ में दोबारा होने वाली बारिश ने टेंट सिटी गिरा दिया। बारिश के बायस सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात दोबारा बढ़ गई हैं। मजीद बताएंगे राना सकलैन। राना सकलैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो टेंट सिटी बनाई गई थी, वो जो है आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि वो ज़मीन बोस हो गई है। कल जो आंधी चली थी और थोड़ी सी बरसात पड़ी थी, उसके बाद जो है सैलाब मुतासरीन जो है वो भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पहले ही वो जो है अपने घरों से बेघर थे। ये टेंट सिटी में उन्हें लाया गया था। टेंट सिटी भी जो है वो आप मेरे अकब में देख सकते हैं, वो ज़मीन बोस हो गई है, जिसकी वजह से कुछ टेंट सिटियाँ बची हैं जिसमें खानदान बैठे हुए हैं। सिंध के जो काफ़ी इलाके हैं, जिस तरह इसमें सांगड़ भी जो है, जिसमें डायरिया, मलेरिया और वबाई अमराज जो है वो बरसातों के बाद फूट पड़े हैं, जिसमें सांगड़ में भी बड़ी तादाद में जो है लोग इस अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ पर जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया या कोई भी नुमाइंदा हमें जो है अभी तक रात से नहीं पूछने आया। जी, पटीदन में समाजी तंजीम सैलाब मुतासरीन अफराद के लिए नौशहरा के इलाके पीर सबाक में LRBT की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप सजा लिया गया है। कैंप में हज़ारों मरीजों के मुआयने के साथ मुफ्त अदविया भी दी गई हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद असद। असद, बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पटीदन के करीब भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर, जहां पासबान वेलफेयर की जानिब से खेमा बस्ती कायम की गई है और यहां कई दर्जनों ख़ानदान इस खेमों में मौजूद है और पासबान वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इनकी खिदमत, इनका खाना और इनकी देखभाल की जा रही है। पासबान ट्रस्ट के ज़िले चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि वो कितने रोज से और क्या इन मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। पासबान वेलफेयर ट्रस्ट भिरिया रोड और ज़िला नौशहरा फ़रोज़ के तहत हम मुख्तलिफ़ तंजीमों से मदद लेकर अपने दोस्तों से यहाँ पर खेमा बस्ती कैंप की हुई है और यहाँ लोगों की देखभाल कर रहे हैं, उनको रिहाइश दे रहे हैं और जो तौफ़ीक होती है हस्ब तौफ़ीक राशन वगैरह तकसीम कर रहे हैं। दीगर जगहों पर भी हम यहाँ शहर में मुख्तलिफ़ इलाकों में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तवस्सुत से हम मुखय्यर अदराज से तावन की अपील करेंगे कि ऐसी तंजीमों और वेलफेयरों के साथ तावन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक जो है वो उनका हक पहुँच सके। जी बिल्कुल, इनकी बातें सुनी आपने। इनका यही कहना है कि हम पटीदन, भिरिया रोड और ज़िले के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, फलाई काम कर रहे हैं और इन्होंने मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि वो इसमें हमारा तामुन और हमारा साथ दें। जी, पटीदन के बाद रुख करेंगे नौशहरा का। सैलाब मुतासर अफराद के लिए नौशहरा के इलाके पीर सबाक में LRBT की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप सजा लिया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद असद से। असद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाका पीर सबाक शरीफ में और यहाँ पर भी जो है सैलाब ने अपनी तबाहकारियाँ की हुई है। इस वक्त यहाँ पर सैलाब से मुतासर अफराद के लिए LRBT की ताउन से यहाँ पर प्री आई कैंप जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर आंखों के मुफ्त मुआयने के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ LRBT के डॉक्टर अनवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड कर रही है। इसमें ज़्यादातर सैलाब के इफेक्टेड लोग जो है वो यहाँ पे जो हमारे साथ हैं उसके लिए हमने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया हुआ है, जिसमें हम आंखों की भी मेडिसिन दे रहे हैं साथ साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में जहाँ मुख्तलिफ अमराज जो है वो पैदा हो गए हैं, वहाँ पर आंखों की बीमारियों ने भी जो है सर उठा लिया है, जहाँ पर आंखों के मुआयना के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी जो है वो दी जा रही है। जी,